हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। पिछला जो वीडियो था उसमें आप लोगों का 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके रिकॉर्डेड वीडियो दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे या कुछ देख भी लिए होंगे। तो आप लोगों को आज सेकेंड वीडियो है जिसमें 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप लोगों के पास भेज रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और जो दिक्कत होगा कमेंट के जरिए आप लोग ज़रूर बोलिएगा। कमेंट के जरिए आप लोग कमेंट के जरिए जो भी दिक्कत होगा ज़रूर बोलिएगा आप लोग। तो चलते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव। यदि कैपिटल ए बराबर ABCD तथा कैपिटल I बराबर 1001 तो A इंटू आई का मान होगा। इसका हल देख लेते हैं। A इंटू आई, तो A का मान रखेंगे ABCD, I का मान रखेंगे 1001। गुणा यदि करते हैं तो मिलेगा ABCD। यदि आप लोग इसका गुणा करते हैं तो मिलेगा ABCD। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग A बोल सकते हैं। ऐसे आप लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि A इंटू आई बराबर A होता है या I इंटू A बराबर A होता है। ये फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े हैं। तो इसका करेक्ट जवाब कौन होगा? A होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी दिक्कत होगा कमेंट के जरिए आप लोग जरूर बोलेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 12। देखते हैं क्या है 12 नंबर में है यदि कैपिटल ए बराबर ABBA और A स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा अल्फा, तब कौन सा कथन सही है? तब कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है अल्फा बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमा बीटा बराबर AB। बी ऑप्शन है अल्फा बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बीटा बराबर 2AB कॉमा बीटा बराबर 2AB। बीटा बराबर 1 मिनट। ऑप्शन को नीचे लिख देते हैं। बी ऑप्शन है अल्फा बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमा बीटा बराबर 2AB। सी ऑप्शन है अल्फा बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमा बीटा बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। डी ऑप्शन है
अल्फा बराबर 2ab, अल्फा बराबर 2ab और बीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही है। देखते हैं इसका करेक्ट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। तो पहले प्रश्न को लेकर हम लोग चलेंगे। तो यहां से लिख रहे हैं हल। क्या कह रहा है प्रश्न में भाई? ए स्क्वायर बराबर दिया है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मिलाते हैं। यदि a बराबर ए बी बी ए और ए स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तब कौन सा कथन सही है? तो ए स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा बीटा अल्फा ले लिए, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए बराबर अल्फा बीटा बीटा अल्फा। ए स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, ए गुणा ए। यहां तक देख लीजिए, अच्छा से समझिएगा। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट के जरिए आप लोग जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पिछला वीडियो में 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव आप लोगों का दिए थे, इसमें आप लोगों का 11 से 20 तक होगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। ऑप्शन तो आप लोगों के पास है, जो सेट दिए हैं उसमें सब ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार, ए को 2 बार। तो देख लेते हैं ए का वैल्यू क्या है। ए को 2 बार लिखेंगे तो ए का वैल्यू देखते हैं। ए का वैल्यू है ए बी बी ए, फिर यहाँ इंटू ए बी बी ए और इक्वल है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, यही है। अब गुणा कर देते हैं इसको। गुणा करके देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। गुणा करने पर, गुणा करके इसका रिजल्ट देखेंगे। गुणा जानते हैं, इधर से लेते हैं पंक्ति तो इधर से लेते हैं स्तंभ, बारी बारी से गुणा करते हैं। तो यहां करेंगे ए से ए में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से ए बी और ए बी, यहां हो जाएगा 2ab, फिर ए से बी में ए बी और ए बी 2ab, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा अल्फा। अब यहां कंपेयर कर दीजिए यानी तुलना करिए। तुलना करिएगा तो अल्फा का मान मिल जाएगा। अल्फा तुलना जब करते हैं तो अल्फा का मान मिल जाएगा, अल्फा का मान मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर तुलना करते हैं तो बीटा का मान मिल जाएगा 2ab, अल्फा का मान मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा का 2ab, यानी करेक्ट जवाब बी, सही जवाब हो जाएगा बी। समझ गए होंगे। यहां पे गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद तुलना किए तो अल्फा का मान हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा का मान हो गया 2ab, यानी करेक्ट जवाब हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, करेक्ट जवाब हो गया बी। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ले लीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में और देखते हैं कि इसका करेक्ट जवाब आखिर होगा क्या। चलिए 13 नंबर, 12 के बाद चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है ए बराबर 3 6 5 -4 कॉमा बी बराबर 7 8
5 6, तो 2a प्लस 3b का मान होगा ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। ए ऑप्शन 27 24 22 16। बी ऑप्शन देखते हैं 27 24 22 10। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में 27 36 25 10। डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन 25 27 30 24। 25 27 30 24। तो इसका सही जवाब जानते हैं कि क्या होगा। आप लोग भी देखेंगे और ध्यान देंगे और इसका करेक्ट जवाब हम लोग जानेंगे कि आखिर करेक्ट जवाब इसका है क्या होगा। तो यहां लिखते हैं हल। पहले देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है। 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b निकालना हम लोग को। तो a का मान हम लोग देख रहे हैं कि 3 6 5 -4 है। 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए सब में। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और -8 बीच में प्लस। क्या किए कि ये का मान 3 6 5 -4 है और 2 से गुणा कर दिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी -8। बी में 3 से 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 पाँचे 15, 3 छक 18। अब इसको ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। 21 6 27, 24 12 36, 10 15 25 और 18 में से 8 गया 10। इसका करेक्ट जवाब देखते हैं क्या होगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। एक बार समझ लीजिए कि ये क्या है। यहां पे 2a प्लस 3b, a का मान है 3 6, a का मान है 3 6 5 -4। इसमें 2 से गुणा कर दिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी -8। बी का मान है 7 8 5 6। इसमें 3 से गुणा कर दिए। 17 के 21, 18 के 24, 5 तिहाई 15, 36 18 और दोनों को जोड़ दिए। तो इतना आया। करेक्ट जवाब हो गया सी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव का सेट दिए हैं उसी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें 10 जो है बतला चुके हैं जो कि पिछला वीडियो में था। आज 20 तक इसमें बतलाएंगे, यानी प्रत्येक वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर। यदि f(x) बराबर cos x sin x माइनस sin x cos x, तब f(x) इंटू fy बराबर है
अब देखना है किसके बराबर है, ए ऑप्शन एफ एक्स के, बी ऑप्शन एफ वाई के, सी ऑप्शन देखते हैं सी ऑप्शन एफ एक्स प्लस वाई के बराबर और डी ऑप्शन एफ एक्स माइनस वाई के। इसका मेरे प्यारे स्टूडेंट ट्रिक होता है, इसका ट्रिक जानिए। ऑब्जेक्टिव जो भी है वो ट्रिक और टेक्निक से भरपूर रहेगा, एकदम अच्छा से समझना है। ट्रिक क्या होता है जानिए। अगर एफ एक्स प्लस वाई रहता है तो होता है एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ एक्स माइनस वाई रहता है तो होता है एफ एक्स बटा एफ वाई। ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात समझिए, इसका ट्रिक क्या होता है कि अगर गुणा में रहता है तो प्लस हो जाएगा और भाग में रहता है तो माइनस हो जाएगा। यानी गुणा में रहेगा तो प्लस और भाग में रहेगा तो माइनस। यदि गुणा में रहेगा तो प्लस और भाग में रहेगा तो माइनस। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तब एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है, यानी गुणा में है तो क्लियर है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी यानी प्लस में। यानी गुणा में रहता है तो प्लस में और माइनस में रहेगा, भाग में रहेगा तो माइनस में। और ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा तो दो ही रूप में आता है, या तो गुणा में या भाग में, या तो गुणा में या भाग में। चलिए नोट कर लीजिए, ट्रिक को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर चलेंगे 15 में। ट्रिक को स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या नोट कर लीजिएगा। तब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, और प्रश्न नंबर आते हैं 15 नंबर में। 15 यदि एक आव्यूह कैपिटल ए सममित तथा विषम सममित तथा विषम सममित दोनों है तो ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन, ए एक विकर्ण आव्यूह है, ए एक विकर्ण आव्यूह है। ए ऑप्शन है, ए एक विकर्ण आव्यूह है। अब देखेंगे बी ऑप्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन, ए एक शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। सी ऑप्शन, ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। और डी ऑप्शन, इनमें कोई नहीं, डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें कोई नहीं।
तो देखते हैं इसका करेक्ट जवाब। हल यहां से देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसका हल समझिएगा। कह रहा है कि यदि एक अवयव ए सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो सममित का शर्त पढ़े हैं ए डैश बराबर होता है ए, इसको मान लिए समीकरण 1। विषम सममित का कंडीशन पढ़े हैं ए डैश बराबर होता है माइनस ए। माइनस को इधर हटा दे रहे हैं तो माइनस ए डैश इक्वल हो जाएगा ए, समीकरण नंबर 2। एक बार ध्यान दीजिए और पूरा समझिए। कह रहा है यदि एक अवयव ए सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो ए सममित है तो सममित का शर्त होता है ए डैश बराबर ए, मान लिए समीकरण 1। तथा विषम सममित, तो विषम सममित का होता है ए डैश बराबर माइनस ए। माइनस को हम इधर ला दिए तो हो जाएगा माइनस ए डैश बराबर ए। अगर माइनस को इधर लाते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। अब लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 क्या है ए डैश बराबर ए और 2 क्या है तो माइनस ए डैश बराबर ए। अब हल कर देंगे तो ए डैश प्लस और माइनस कट गया 0 और यहां जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे ए डैश कट गया 0 और ए जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। तो यहां पर 2a बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 0/2, यानी a बराबर हो जाएगा 0। अब एक बार और समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा। यदि एक अवयव ए सममित तथा विषम सममित दोनों है, पहले लिखे हैं सममित, तो ए डैश बराबर ए। सममित का मतलब होगा कि ए डैश का मान ए के बराबर, समीकरण 1 मान लिए। विषम सममित का मतलब होगा ए डैश बराबर माइनस ए। आप जानते हैं अगर x बराबर -4 लिखिए या -x बराबर 4 लिखिए तो कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस को इधर ला दिए तो माइनस ए डैश बराबर ए, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से ए डैश बराबर ए है और माइनस ए डैश बराबर ए है। ये प्लस माइनस कट गया 0, ए और ए जोड़ दिए 2a, तो 2a ए बराबर 0/2, अंश 0 तो पूरा 0, ए का मान आ गया 0। इसका मतलब ए एक शून्य अवयव है। ए का मान आ गया 0, इसका मतलब कि ए जो है वो कौन अवयव है, तो ए जो है आप लोगों का शून्य अवयव है। चलिए स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में 16 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, ऑब्जेक्टिव बहुत ही कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। अच्छा से केवल ध्यान देना है, अच्छा से पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है, मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेना है। 16 नंबर, यदि कैपिटल ए एक वर्ग अवयव है, तो या तब ए प्लस ए डैश बराबर ए, ऑप्शन
इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। बी ऑप्शन शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। सी ऑप्शन सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। देखते हैं इसका सही जवाब। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका एक ट्रिक जानेंगे, ट्रिक से इसका जवाब जानेंगे। इसका ट्रिक जानेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर a प्लस a डैश रहता है तो इसको कहते हैं सममित आव्यूह। लेकिन यही a माइनस a डैश होता है, इसको बोलते हैं विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक होता है, अगर a और a डैश को जोड़ेंगे, यानी a और a डैश को जोड़ते हैं तो सममित होगा और घटाते हैं तो विषम सममित होगा। इसका ट्रिक है कि a और a डैश को जोड़ते हैं तो सममित और घटाएंगे तो विषम सममित। यानी कि आव्यूह और आव्यूह के परिवर्त का योग सममित होता है और अंतर विषम सममित होता है। इसका करेक्ट जवाब मेरे प्यारे स्टूडेंट सी होगा, सममित आव्यूह। समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 17 में, 17 नंबर प्रश्न में। तो यहां तक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न में। इंक जो है उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा दिखाई अगर देने में परेशानी होगा थोड़ा अच्छा से देख लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर चलते हैं 17 नंबर। यदि x प्लस वाई 3 4 x माइनस वाई बराबर 1 3 4 माइनस 3, तब x वाई है, x कॉमा वाई है। तब यहां लिख दे रहे हैं, तब x कॉमा वाई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन में -1,2, बी ऑप्शन में -1 -2, सी ऑप्शन में -2 -1 और डी ऑप्शन में 1, -2। करेक्ट जवाब देखेंगे कि इसका करेक्ट जवाब होगा क्या। 17 नंबर, पहले यहां पे तुलना कर लेते हैं। हल देखिए इसका, पहले यहां पे तुलना कर लेते हैं। इसमें तुलना करेंगे, x प्लस वाई का मान 1 के बराबर होगा तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 1। इसका तुलना यहां से कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3
अब हल कर देंगे, y से y कट गया, x जोड़ेंगे 2x, एक में से 3 गया -2, तो x का मान हो जाएगा -1। अब क्या है कि x प्लस वाई बराबर 1 को ले लिए और x का मान रख दिए, -1 प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 2, यानी x कॉमा वाई निकालना है, x -1 और y का मान हो गया 2। इसका करेक्ट जवाब मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये तो समझ गए होंगे, समीकरण का तुलना किए और x y का मान निकाल दिए और चारों ऑप्शन को देख लिए, जिस ऑप्शन में है उसको आंसर में दे दिए। चलिए यहां तक कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में, और ध्यान दीजिएगा 18 नंबर प्रश्न में चलेंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है तो देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न 18 में है, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो i प्लस ए का होल क्यूब -7a बराबर होगा, बराबर है ए ऑप्शन कैपिटल ए, बी ऑप्शन कैपिटल I माइनस ए, सी ऑप्शन केवल कैपिटल I और डी ऑप्शन 3a। अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले ध्यान देंगे कि आखिर हम लोगों को निकालना क्या है। तो यहां से देखिए इसका हल, ए स्क्वायर का मान दे दिया है ए, यानी जब बनाएंगे तो जहां ए स्क्वायर आएगा वहां ए प्रयोग करें। कह रहा है यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो I माइनस ए का होल क्यूब -7a बराबर है, इसका मान निकालना है। तो लिखेंगे I प्लस ए का होल क्यूब -7a बराबर a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ रहे हैं, a क्यूब यानी I क्यूब प्लस b क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3ab 3ia इंटू I प्लस a, और माइनस में रह गया 7a। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और -7a हो गया। आप लोग पढ़े हैं I को कितना भी बार गुणा कर लेंगे, I को कितना भी बार गुणा कर लेंगे उसका मान I होता है, और ए क्यूब को लिख देंगे ए स्क्वायर गुणा ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणा ए, 3i ए में I से गुणा तो 3i स्क्वायर ए हो जाएगा, और 3i ए में ए से गुणा तो 3i ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस रहेगा 7a। अब आगे बढ़ते हैं, I तो रहेगा
ए स्क्वायर का मान, बाबू ध्यान दीजिए एक बार, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का मान निकालना है। इसको सूत्र पे तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 7a रह गया। यानी यहां सूत्र लगा दिए ए प्लस बी का होल क्यूब। आई को कितना भी बार गुणा करेंगे, आई का गुणा कितना भी बार होगा उसका मान आई होगा। ए क्यू को लिख दिए ए स्क्वायर गुणा ए, 3i ए में आई से गुणा किए, 3i स्क्वायर ए हो गया, 3i ए में ए से गुणा 3i ए स्क्वायर हो गया, माइनस 7a रह गया। अब यहां देखिए ए स्क्वायर का मान यहां से मिलाइए, ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर का मान ए, तो यहां लिख देंगे ए गुणा ए। आई को कितना भी बार गुणा करते हैं आई ही होगा, 3i ए। यहाँ ए स्क्वायर का मान ए, देखिए ए स्क्वायर जहां है वहां पे तो ये भी हो जाएगा 3i ए और माइनस 7a। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आई तो रह जाएगा। अब यहाँ ए और ए में गुणा कर देते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, 3i ए जोड़ देंगे 6i ए हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 7a। आप लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग पढ़े हैं ए गुणा आई करिएगा तो भी ए ही होता है और आई गुणा ए करिएगा तो भी ए ही होता है। तो यहां पर देखते हैं अगला स्टेप और लास्ट स्टेप। यहां आई रहेगा, ए स्क्वायर का मान ए हो जाएगा, 6i गुणा ए का ए होता है तो प्लस 6a हो गया, माइनस 7a, 6a और 1a जुट गया तो हो जाएगा 7a और 7a कट गया, 6 और 1 7a और 7a कट गया। इसका सही रिजल्ट क्या हो गया, तो कैपिटल आई आ गया। इसका करेक्ट जवाब हम लोग देखने जा रहे हैं। ये करेक्ट जवाब होगा क्या, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ए स्क्वायर का मान ए है तो निकालना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो यहां पर ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस 7a रह गया। आई को कितना भी बार गुणा करेंगे उसका मान आई ही होगा। ए क्यूब को 2 बार लिख दिए, ए स्क्वायर गुणा ए, 3i ए में आई से गुणा 3i स्क्वायर ए हो गया, 3i ए में ए से गुणा 3i ए स्क्वायर हो गया, माइनस 7a। यहाँ आई रह गया, ए स्क्वायर का मान ए है तो यहाँ पर ए रख दिए, एक ए पहले से है। आई को कितना भी बार गुणा करेंगे आई होगा 3i ए, 3i है, ए स्क्वायर का मान ए होगा तो यहाँ पर ए। फिर आई रह गया, ए और ए में गुणा कर दिए, ए स्क्वायर हो गया, 3i ए और 3i ए जोड़ेंगे 6i ए होगा, माइनस 7a रह गया। ए स्क्वायर के जगह पे ए रख दिए और आई गुणा ए बराबर ए होता है तो आई गुणा ए के जगह ए रख दिए, 6 गो ए गो ए, 7 गो ए और 7 गो ए प्लस माइनस कट गया, इसका रिजल्ट हो गया आई, यानी करेक्ट जवाब हो गया सी। समझ गए होंगे, अच्छा से समझ कर देखिएगा, दिक्कत नहीं होगा। और याद रखना है कि मेरे रहते हुए आप लोगों को कोई परेशानियां नहीं होगा। इसका पूरा गारंटी और वारंटी दोनों है, पूरा गारंटी और वारंटी दोनों है, कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कोई भी होगा, दिक्कत नहीं होने देंगे।
19 नंबर, यदि कैपिटल ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर कैपिटल आई यदि अल्फा का मान है, यदि अल्फा का मान है, ए ऑप्शन पाई बाई 6, बी ऑप्शन पाई, सी ऑप्शन पाई बाई 3 और डी ऑप्शन 3 पाई बटा में 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हल देखते हैं क्या होगा। 19 नंबर है, अल्फा का मान बतलाना है कि अल्फा का मान आखिर इसमें होने वाला क्या है। तो इसका हल देखिए, पहले लेकर चलेंगे जो दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर दिया है कैपिटल आई। पहले ए का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए का मान रख लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ए डैश करते हैं, ए डैश करिएगा ना तो क्रम बदल जाएगा, ये पंक्ति है तो स्तंभ, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ आई का मान होगा 1 0 0 1, आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं, कॉस अल्फा जोड़ दीजिए, 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0, यहाँ प्लस माइनस कट के हो जाएगा 0, ई जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। अब तुलना कर देते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं तुलना करेंगे। अब इसके बाद तुलना कर देंगे, अल्फा का मान आ जाएगा, यहीं से तुलना करके दिखा दे रहे हैं। तुलना करिएगा तो होगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तुलना करिएगा तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यानी कॉस अल्फा बराबर 1/2, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। और हम लोग जानते हैं कि कॉस अल्फा बराबर कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कॉस अल्फा तो रहेगा, कॉस में कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का होता है। कॉस कॉस कट गया, अल्फा बराबर 60 डिग्री, और 60 डिग्री को पाई/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट जवाब सी, नोट कर लीजिए। ये आप लोगों का बना भी है, 3.3 में बना भी है। चलिए आज का लास्ट, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी 20 नंबर, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर में है 3/3 कोटि